हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था जनरल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। तो हमने कुछ मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स भी देखा था कि पी प्लांट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे और क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे, किस तरीके से किए थे, वो सारी चीज़ें थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आज आपका इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। पहले उन्होंने देखा कि इनहेरिटेंस, एक जीन को इनहेरिट करके देखा। मतलब पहले जब उन्होंने क्या करा था एक्सपेरिमेंट में, जब पाइसम सटाइवम जो आपका पी प्लांट है उसमें हाइब्रिडाइजेशन कराई। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन मतलब उन्होंने दो पेरेंट लिए, उनको हाइब्रिडाइज कराया। तो क्या रिजल्ट निकला, तो पहले उन्होंने लिया पेरेंट वन जिसका जीनोटाइप था, ये जीनोटाइप है, टी क्या है आपके ट्रेड्स हैं और हमेशा ये पेयर में रहेंगे। तो कुछ चीजें इसके भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये पेयर में रहते हैं, हमेशा पेयर में रहेंगे और हमेशा एक ही। अब देखिए थोड़ा सा जनरल चीजें देख लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये जो टर्म्स हैं इनको बोला था फैक्टर्स बोला था। ये जो ट्रेड्स हैं, ये आपके टी ये जो भी हैं इनको मेंडल ने बोला था फैक्टर्स। फिर एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने टर्म दी जीन, इनको बोला जीन। जीन क्या होता है, यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन जिनके पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो अब जैसे कि ये क्या है, कैपिटल टी ये रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल प्लांट को। दैट मीन्स कि हाइट की इंफॉर्मेशन किसके पास है, इस जीन के पास है। ठीक है। स्मॉल टी दैट इज डार्क, मतलब छोटा। अगर ये वाली जीन होगी, स्मॉल टी वाली जीन होगी, दैट मीन्स आपका प्लांट स्मॉल है। और अगर कैपिटल टी वाली है तो टॉल है। तो दैट मीन्स जीन क्या हुआ, यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है, जीन के पास है। और जीन हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये एक हो गया जीन। जब ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं तो इनको बोलते हैं एलील। ये अलील प्रेजेंट हो गए तो ये अलील है। एलील मतलब एक ऐसी पेयर जिसके पास एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होगी। पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जैसे कि इसके पास हाइट की इंफॉर्मेशन है। आगे हम पढ़ेंगे इस तरीके से वाई आएंगे, उनके पास कलर की इंफॉर्मेशन होगी। तो फिर आगे और आएंगे तो उनके पास फ्लावर की इंफॉर्मेशन होगी, पॉड कलर, पॉड शेप, जो भी हमने 7 ट्रेड्स पढ़े थे ना, उसी अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होंगी। तो उन्होंने क्या करा कि पेयर में, हमेशा पेयर में ही प्रेजेंट होते। एक पेरेंट मतलब एक पी प्लांट लिया जिसका जिसका ये था कैपिटल टी हाइट ली, और एक प्लांट लिया जो कि छोटी हाइट का था। तो ऑब्वियसली पेयर में तो इनमें से सिर्फ एक ही गैमेट आएगा। तो एक गैमेट इधर से आया, एक इधर से आया। तो जब इनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ, जब ये बने तो इन्होंने बना लिया टी एंड टी। तो जब देखा तो इसको बोलेंगे F1 जनरेशन, मतलब पहली जनरेशन बनी। जब दो प्लांट को हाइब्रिडाइज कराया इन्होंने तो एक जनरेशन निकल के लाई जिसका जीनोटाइप मेकअप जो था, जीनोटाइप मतलब ये जीन्स जो प्रेजेंट है, जीनोटाइप किस टाइप के जीन्स है, तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। ठीक है। तो जब ये जीनोटाइप इनका ये था, जब F1 जनरेशन बनी तो जो उसके जितने भी प्लांट्स बने पी प्लांट्स, वो ऑल टॉल प्लांट्स बने। सारे के सारे टॉल प्लांट बने, सारे टॉल आए प्लांट्स। दैट मीन्स कि फिनोटाइप मतलब फिजिकली टाइप क्या है, दिखने में कैसे है, तो सारे कैसे थे, टॉल। तो फिर देखा मंडल ने कि भाई ये क्या हुआ कि हमने तो देख इस तरीके की जीन मेकअप लिया था, या तो सेम थे, लेकिन जब बने तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में बने। अब आपको हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस, देखो ये सारी चीजें आपको पता होंगी, सिर्फ रिवाइज करानी है क्योंकि आपने ये चीज पढ़ चुकी होगी। ठीक है। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है, आपको पता होगा। होमोजाइगस मतलब क्या होता है, सेम टाइप की जीन्स। होमोजाइगस मतलब सेम टाइप की आपकी एलील है, दैट इज ये। ठीक है। हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट टाइप। ये टर्म्स आएंगे, इनको याद कर लीजिएगा, जरूर आती है, आपको पता होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप की होंगी। तो उन्होंने देखा, मैंने कंडीशन तो होमोजाइगस ली थी, जब कंडीशन ये वाली ली थी, ये इस तरीके की कंडीशन ली, लेकिन इसमें बना क्या, हेट्रोजाइगस कंडीशन आई। जीनोटाइप तो बिल्कुल डिफरेंट हुए, बट प्लांट क्या बने, फिनोटाइप बना, ऑल टॉल प्लांट। कि भाई ऐसा कैसे हुआ। तो अब इन्होंने क्या किया, इसकी करी सेल्फिंग। अब इन्होंने इसकी सेल्फिंग करी। अब ये सोचो कि आप दोनों पेरेंट एक जैसे ले लिए, यहाँ तो डिफरेंट थे, यहाँ डिफरेंट थे, एक ये था एक ये था। अब इन्होंने दोनों एक जैसे ले लिए,
इसके साथ करी सेल्फिंग, इसको बोलते हैं जब सेम टाइप के लिए तो F1 जनरेशन सेल्फिंग करी। अब सेल्फिंग करने के लिए देखो यहाँ पर अब दो तरह के वाक्य आ गए, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं। अब हम इनमें कराएंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, एक हाइब्रिड, एक टाइप का कैरेक्टर, वन टाइप कैरेक्टर, जिसमें हम एक सिंगल टाइप का कैरेक्टर लेते हैं, उनके बीच में जब क्रॉस कराते हैं उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी हमने जो ये क्रॉस कराया था तो इसने सिर्फ हमने कौन सा कैरेक्टर लिया था, सिर्फ एक टाइप का कैरेक्टर लिया था, दैट इज हाइट का, और किसी चीज का कैरेक्टर नहीं लिया था, तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जब हम इसमें सेल्फिंग कराते हैं तो हम पुन्नेट स्क्वायर, एक पुन्नेट स्क्वायर मेथड है, उससे हम ये चीज देखते हैं कि पुन्नेट स्क्वायर मेथड से हम ये चीज देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी किसकी होगी इन जीन में से, इन जब सेल्फिंग कराने पे कौन से अलग अदर जीनोटाइप्स आएंगे। तो हम कैसे करते हैं, इस तरीके से एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, ऐसे एक जीन बार इधर रखेंगे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इनको हम रखेंगे, हमने इस तरीके से रखा, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस एक बार कराएंगे इसके साथ, इसका कराएंगे, सॉरी यहां रखेंगे ना, हाँ एक बार कराएंगे क्रॉस इसके साथ, टी टी पेयर में आएंगे, एक बार इसका इसके साथ, ऐसे इसका इसके साथ टी और इसका इसके साथ, ये इस तरीके से। तो जब हमने अब हमारी जो F2 जनरेशन बनी, मतलब पहली जनरेशन से तो ये वाला जीनोटाइप निकल कर आया था, जब हमारी दूसरी जनरेशन बनी, हमने बनाई F2 जनरेशन, जो दूसरी आगे की जनरेशन आई, तो उसमें हमारे फिनोटाइप बने ये वाला बना और एक बना हमारा ये, हमारे तीन टाइप के निकल कर आए, तीन टाइप के जीनोटाइप निकल कर आए, जीनोटाइप अलग अलग है, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि भैया F2 जनरेशन में जो पेरेंटल हमने लिए थे वो भी आ रहे हैं और हेट्रोजाइगस भी आ रहा है। तो एक आया आपका ये, एक ये आया, दो ये आया, तो रेशो बनता है हमेशा 1:2:1, इसको बीच में रखते हैं, ठीक है, 1:2:1 ये आपके बने। ये आपका कौन सा था, ये था आपका फिनोटाइप वाला, सॉरी जीनोटाइप का रेशो, लेकिन फिनोटाइप का रेशो कैसा बनेगा, ये भी टॉल आएंगे, ये भी टॉल था और ये बनेंगे डार्क, तो आपका बना 3:1, तीन टाइप के आपके टॉल बने और डार्क बने। तो अब इससे एक चीज हमें और समझ में आई, जो हम अभी नेक्स्ट चीज में पढ़ेंगे, इसके लॉ पढ़ेंगे, एक चीज में हमें समझ में आई कि अगर ये वाली कंडीशन आ रही है, अगर ये वाली कंडीशन आ रही है तब भी प्लांट हमारे टॉल आ रहे हैं, ये वाली कंडीशन आ रही है तब भी हमारे प्लांट टॉल आ रहे हैं, जब ये वाली कंडीशन आ रही है तभी हमारे प्लांट क्या आते हैं, डार्क आ रहे हैं, दैट मीन स्मॉल बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं क्या ये टी जहां ये पेयर में आएंगे तभी आपका प्लांट डार्क बनेगा, कैपिटल में इस कंडीशन में आए इस कंडीशन में हमेशा टॉल बनेंगे, दैट मीन्स कि कैपिटल टी में आएंगे। तो ये कैपिटल टी वाली कंडीशन क्या दी, मेंडल्स ने फिर एक लॉ दिया, जब उसने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन करा, हाइब्रिडाइजेशन करा, तो उन्होंने देखो कैलकुलेशन वगैरह सारी करी थी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया, पुनेट स्क्वायर मेथड से उन्होंने ये देखा कि कौन सा जीनोटाइप आया, क्या फिनोटाइप आया, तो उन्होंने फिर कुछ लॉ दिए, अपना लॉ बनाया, फिर इस बेसिस पे, इस स्टडी के बेसिस पे उन्होंने लॉ बनाए, तो उनके कुछ लॉ निकल कर आए। अब हम लॉज पढ़ेंगे, उनके सिद्धांत उन्होंने दिए कि भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा हमेशा होगा, क्यों होगा, किस कंडीशन पे होगा। तो उन्होंने एक फर्स्ट लॉ दिया था, जो फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि अभी तक आपकी एनसीईआरटी में ही प्रेजेंट है। ये लॉ विड्रॉ कर लिया गया है, मतलब ये लॉ निकाल दिया गया है, ये लॉ एप्लीकेबल है ही नहीं। हम आगे बढ़ेंगे क्यों ये एप्लीकेबल नहीं है, क्यों इसको विड्रॉ कर दिया। तो आज आपकी एनसीईआरटी बहुत टाइम की पुरानी है, तो उसमें से अभी ये चीज हटी नहीं है, लेकिन जो लेटेस्ट स्टडी आई है, लॉ जो हम पढ़ते हैं, वो सिर्फ दो ही लॉ हैं। वो आपके क्या क्या लॉ है, वैसे तो इसको फर्स्ट लॉ कहा जाता था, अभी है ही नहीं। एक लॉ है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और सेकंड लॉ है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी हम पढ़ेंगे। ये दो लॉ है, लेकिन फर्स्ट लॉ जब तक ये विड्रॉ नहीं हो, इसके कहते हैं ना कि इसके जब तक कोई इसके डिसएडवांटेजेस नहीं आ गया, फिर इस थ्योरी को किसी ने रॉन्ग प्रूफ नहीं किया, तब तक तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस था। बट इसकी थ्योरी भी डिसअप्रूव हुई कि नहीं, लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला कोई लॉ ही नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, क्यों ये विड्रॉ करा गया, वो सारी चीजें जानते हैं। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था कि मेंडल ने बोला कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, जो डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट जीन होगा, डोमिनेंट जीन will always be dominant in every generation। जब भी वो डोमिनेंट कैरेक्टर आपका होगा, वो हर एक जनरेशन में डोमिनेंट ही रहेगा। ठीक है, अब डोमिनेंट रिसेसिव क्या होते हैं, डोमिनेंट होता है जो हमेशा हर एक कंडीशन में, हर एक जनरेशन में अपने आप को शो करेगा, हाइप कर देगा। देखो, एक होता है डोमिनेंट, दो तरह के कैरेक्टर होते हैं, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। रिसेसिव डोमिनेंट मतलब आप समझ लो स्ट्रॉन्ग, और रिसेसिव मतलब आप समझ लो वीक। जैसे कोई दो लोग लड़ रहे हैं, एक स्ट्रांग है एक वीक है, तो जीतेगा कौन, और हमेशा कौन जीतेगा, जो स्ट्रांग होगा। तो जो स्ट्रांग होगा वो वीक वाले को दबा देता है, तो जब उसको दबा देगा तो ऑब्वियसली वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, वो तो दब जाएगा। तो ये क्या डोमिनेंट, तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स बोले जीन, वो हमेशा कैपिटल में शो किए जाते हैं, वो कैपिटल लेटर डिनोट करता है। और रिसेसिव को हम हमेशा स्मॉल में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब हमने जब वो क्रॉस किया था ये वाला, तो ये कौन सी कंडीशन थी, डोमिनेंट। ये डोमिनेंट होमोजाइगस है, ये रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस भी आपको समझ में आ गया है ना, ये वाली कंडीशन है। तो जो हमने क्रॉस पढ़ा था कि ये टी इस टी का जो क्रॉस हुआ तो ये बना और सारे प्लांट टॉल बने। क्यों, क्योंकि ये जो कैपिटल टी आया है ये डोमिनेंट ट्रेट का है, तो इसके जो एक्सप्रेशन को वो हाइप कर देगा, ढक देगा, उसको एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा। इसीलिए फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट जो थे वो टॉल थे। तो जब भी डोमिनेंट जीन होगा वो रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, हमेशा खुद को एक्सप्रेस करेगा, अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। लेकिन ये जो आपका स्मॉल टी है, ये कब एक्सप्रेस होगा, जब ये अपनी खुद की प्योर फॉर्म में आएगा, मतलब दोनों के दोनों सेम जीन होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव। ऑलवेज रिसेसिव कैरेक्टर कब शो होगा, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आएगा, होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तब ये एक्सप्रेस होगा, अदरवाइज कभी भी एक्सप्रेस नहीं होगा। हमेशा डोमिनेंट उसको ढक देगा और अपने आप को एक्सप्रेस कराएगा। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस ने बोला था आपके मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस ने, कि भाई जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो हमेशा हर जनरेशन में जब भी आएगा, अगर वो कैरेक्टर आएगा, अगर वो जीन आएगा, तो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अगर वो नहीं आता है, रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन आती है, तब रिसेसिव वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, अदरवाइज आपका डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होगा। ये आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस ने बताया था। ठीक है, ये था लॉ आपका इस तरीके का, ये चीज हमने पढ़ ली। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ। इसका विड्रॉ कैसे हुआ था, लॉ खत्म करने के बाद और भी आगे चीजें उसमें मैं आपको बताऊंगी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल क्यों नहीं है। लेकिन ये अभी भी चलता है, ये चीज मानी जाती है, लेकिन नॉट इन एवरी केस। देखो, कोई भी लॉ तब तक प्रूव नहीं होता जब तक वो सारी चीजों पे एप्लीकेबल ना हो। ऐसा नहीं है कि एक चीज पे आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस चल रहा है लेकिन दूसरी चीज पे वो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो फिर वो लॉ किस काम का, जब इस लॉ पे इस चीज पे आप एप्लीकेबल ही नहीं कर रहे। आपने एक फॉर्मूला दिया, उसी टाइप के 4 क्वेश्चन दिए, जैसे मैथ्स में होता है। सपोज करो कि एक क्वेश्चन में वो फॉर्मूला चल रहा है बट 2 में नहीं चल रहा, आपने बोला कि इसी फॉर्मूले से सारी चीजें होंगी, लेकिन वो सारी चीजें हो नहीं रही, तो इसका मतलब वो फॉर्मूला क्या है, उसको मॉडिफिकेशन की जरूरत है, या फिर वो एक्सेप्टेड नहीं है कि वो हर चीज में एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ कहीं कहीं कुछ जगह पे एप्लीकेबल था, हर कंडीशन में नहीं था। तो किस कंडीशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं था, वो आगे हम देखेंगे। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बहुत इजी है ये भी आपके, देखो इसी चीज से, ये जो क्रॉस है ना, जो क्रॉस बनाए हैं,
इसी से ही उन्होंने सारे लॉ दिए थे। मेंडल ने इसी लॉ से सारे लॉ दिए थे। जी जी की देखियो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब था कि ये जो आपके एलील्स है, जो पेयर में जीन प्रेजेंट है, हमेशा क्या होता है कि ये कभी भी ब्लेंड नहीं होते। ब्लेंड का मतलब है ऐसा, ब्लेंड का मतलब है, ब्लेंडिंग का मतलब ये होता है कि ये नहीं देखिए दो जीन प्रेजेंट है, ठीक है, आधा सपोज करो ये दो जीन आपके प्रेजेंट है, सपोज करो इसका ऊपर का आ रहा है और इसका नीचे का ये आ गया, तब जाके इन्होंने एक पेयर बनाया। ब्लेंडिंग, मिक्स ऐसा कभी नहीं होता। ये जो दो आपके दो जीन होते हैं ना, ये दो जीन ये अलग होते हैं, इनमें से एक आता है, एक आएगा, सेग्रीगेट होगा। ये भी हम आगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे कि ऐसा क्या होता है सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बता रही हूँ कि मेंडल ने बोला था कि ये कभी भी जो आपके जीन्स होते हैं ब्लेंड नहीं होते, ऐसा नहीं मिक्स हो गई, सर इसका आ गया पैर इसका आ गया, फिर ये आपके आके ये गैमेट ये वाला एक जीन आया, नहीं, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, इस तरीके से ये आया, सपोज करो ये आया, इसमें से ये आया, अलग अलग हो गए, अलग अलग होने के बाद ये सिंगल सिंगल बने और हमेशा चीजें पेयर में होती है, फिर ये बन गया आपके गैमेट, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मिक्स हो गए, मिक्स नहीं हुए हाइब्रिडाइज हो गए, पेयर इन्होंने बना लिया। यहाँ पर भी ब्लेंडिंग नहीं होती, ऐसा नहीं है कि ये जो कैपिटल टी था ये इसके अंदर जुड़ गया इस तरीके से बन गया, ऐसा कभी नहीं होता, ब्लेंडिंग नहीं होती, सेग्रीगेट होते हैं। पेयर पहले अलग होगा, जोड़ा है अलग होगा, एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा, आधा आधा नहीं होता। ये उन्होंने बोला था कि हमेशा जब भी आपके जो जीन पेयर में प्रेजेंट है सेग्रीगेशन होगा, उनमें पहले ये अलग होंगे, उसके बाद ये हाइब्रिडाइज होंगे, तब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, ये चीज होती है। इसको उन्होंने बोला था मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बच्चों आज हमने पढ़ा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस भी पढ़ा और हमने पढ़ा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, तो कल हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ असॉर्टमेंट और टू जीन का इनहेरिटेंस देखेंगे, थोड़ी चीजें और पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, कोई इश्यू हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना।